अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा। नहीं हनुमान, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। रावण ने अधर्म किया है, मैं धर्म को उस पर विजय होते देखना चाहती हूँ। रावण मुझे छल से चोरी से हरण करके यहाँ ले आया। मैं चाहती हूँ श्री राम अपने बल से रावण और उसके पाप का अंत करें और मुझे स्वयं यहाँ से ले जाए। परंतु माता, मैं आपको अकेले इन राक्षसों के बीच में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैंने जो किया है उससे रावण के अहंकार को बहुत ठेस पहुँची है। वो प्रतिकार के लिए कुछ भी कर सकता है माता। प्रभु ने मुझे आपका कुशल समाचार लेने के लिए भेजा है, आपको संकट में डालने के लिए नहीं। माता, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। आप चलिए, आप मेरे साथ चलिए। रावण का प्रतिकार करने प्रभु आएंगे। चलिए माता। हर वार सहने को सज्ज हूं मैं। जितना अधिक रावण मुझे सताएगा, श्री राम से मिलने में उतना आनंद आएगा। हनुमान, तुम बस मेरे श्री राम से कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। माता, मैं क्या कहूंगा जाके प्रभु से कि आपसे मिलके, आपकी ये दुर्दशा देख के मैं आपको अपने साथ क्यों नहीं लाया? कदाचित मैं माता सीता का कोई प्रतीक, कोई अंश ले जा सकता। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पुत्र, तुमने मुझे असीम सुख और अलौकिक शांति दी है। मेरे बुझे मन में आस का दीप जलाया है। मेरा आशीर्वाद है, तुम सदा के लिए अजर और अमर रहोगे। सदा के लिए मेरे श्री राम के लाडले बने रहोगे। उठो। ठीक है माता। प्रभु श्री राम के लिए कोई संदेश है? मेरे श्री राम का एक चिन्ह लेकर आयो हनुमान। तुम मेरा एक चिन्ह लेकर जाओ।
ये चूड़ामणि मेरे और श्री राम के विवाह का प्रतीक है। एक विवाहिता स्त्री का सम्मान और पवित्रता का प्रतीक है। ये चूड़ामणि मुझे प्रतिदिन प्रतिपल स्मरण करवाता है, एक आशा देता है कि मेरे श्री राम मेरी रक्षा के लिए सदा मेरे साथ हैं। तेरी जा जा ये उन्हें देना, कहना कि रावण ने इसका अपमान किया है, कहना कि सीता प्रतीक्षा में है कि कब उसके श्री राम आएंगे और कब अपने हाथों से सीता के केशों में ये चूड़ामणि सजाएंगे। पुत्र, तुम श्री राम को स्मरण करवाना कि कैसे वनवास में इंद्रपुत्र जयंत ने मलिन भाव से मुझे स्पर्श करने का अपराध किया था। मुझे केवल स्पर्श किया था कि तो श्री राम के ब्रह्मास्त्र ने तीनों लोकों में उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसकी एक आंख छीन ली थी, कहना रावण ने जयंत से कई गुना बड़ा पाप किया है, उसका दंड पाना शेष है और मैं उसकी प्रतीक्षा में हूं। माता, आज्ञा का पालन होगा। प्रभु श्री राम शीघ्र यहाँ पर आएंगे और ये आपका पुत्र भी उनके साथ होगा। राम वियोग सो सिय कुलानी, रावण सो कही कर कश बानी। हनुमान प्रभु लाए अंगूठी, सिया चूड़ामणि दीन अनूठी। जय श्री राम। जय श्री राम। अब भी समय है लंकेश,
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एक रात्रि में हमारी लंका की ये दशा हो गई है। जिस लंका को आपने सहस्त्र वर्षों में संवारा है, तनिक सोचिए कि जिन राम के छोटे से वानर दूत ने हमारी लंका की ये दुर्दशा कर दी है, तो स्वयं राम में कितना बल, कितना शौर्य, कितना पराक्रम होगा और उनकी सेना कितनी शक्तिशाली होगी। अब तो लौटा दीजिए सीता को, अन्यथा लंका तो जल ही रही है। कल को आपके कुल की चिताएं भी जलेंगी लंकेश। दुख होता है ये देखकर कि तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो। तुम लंकेश दशानन रावण की पत्नी हो। दुख होता है देखकर कि वहां मेरी लंका जल रही है, परंतु तुम हमारे शत्रु के शौर्य के गुणगान गाते चली जा रही हो। दुख होता है मुझे ये जानकर कि तुम्हें लंका के वीरों पर तनिक विश्वास नहीं। दुख होता है ये देखकर कि भय ने तुम्हें इस तरह ग्रस्त कर लिया है कि तुम्हारे मुख से केवल कायरता के शब्द टपकते हैं। यदि तुम मेरा मनोबल तोड़ने आई हो तो तुम जा सकती हो। एकांत। एक माह से अधिक हो गया किष्किंधा से निकले हुए। महाराज सुग्रीव की दी हुई समय अवधि भी समाप्त हो गई, परंतु माता सीता की अब तक कोई सूचना नहीं मिली। अब तो हमारे प्राण संकट में है युवराज अंगद। किष्किंधा का भविष्य हो तुम युवराज अंगद। भावी महाराज को यूं अधीर होना शोभा नहीं देता। हनुमान के बल और बुद्धि पर विश्वास रखो, वो देवी सीता को अवश्य खोज लाएंगे। सत्य कहा जामवंत जी। अब तो हमारा जीवन हनुमान जी की खोज पर ही टिका है। हनुमान आ रहे हैं। उनके स्वर की उत्सुकता बता रही है कि वो सफल रहे। वो देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज। जय श्री राम, जय श्री राम। मिल गई, माता सीता मिल गई। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान। हनुमान जी प्रणाम। हनुमान जी प्रणाम। हनुमान जी आप आ गए। बजरंग बली हनुमान। जय जय महाबली हनुमान। लाल देह लाल लसे हरधर लाल लबू। वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपीसु। हनुमान काका श्री, मैं तो चिंता से मरा ही जा रहा था। आपके साथ मेरे प्राण लौटे हैं। हनुमान जी हम सब बहुत आतुर हैं, अपनी यात्रा के बारे में बताइए ना। हाँ हनुमान जी, कुछ तो बताइए अपनी यात्रा के बारे में।
प्रभु श्री राम के उद्देश्य की यात्रा थी, असफल कैसे हो सकती थी? हाँ, हो हर्ष सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपि नह तब जाना। बहुत अच्छे काका श्री, उन दुष्ट राक्षसों के साथ उचित व्यवहार किया आपने। और माता सीता, वो कैसी हैं? बस श्वास चल रही है, किंतु मन हार रहा है उनका। एक तो राक्षसों की प्रताड़ना, उस पर प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा, मुख निस्तेज और होठों पर केवल एक ही नाम, श्री राम राम राम। अब हमें बिना समय व्यर्थ किए ये सूचना प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव तक पहुंचानी होगी। प्रभु मैंने देखा उन्हें, प्रभु मैंने सीता मैया के दर्शन किए, मैंने देखा प्रभु, मैंने मैया के दर्शन किए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु मैंने देखा उन्हें, प्रभु मैंने सीता मैया के दर्शन किए, प्रभु मैंने माता के दर्शन किए। प्रभु प्रभु मैं मिला उनसे, मैंने माता के दर्शन किए। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। राह मिलन की राम भी ढूंढे, सिया बिना कोई राग न गूंजे। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया प्रभु हनुमान जी, क्या माता ने मेरे लिए कोई संदेश नहीं भेजा? हाँ लक्ष्मण भैया, हाँ लक्ष्मण भैया, क्षमा मांगी है उन्होंने आपसे। मुझसे कहा कि मेरे लक्ष्मण को पहले जाकर प्रणाम करना,
क्योंकि वो मुझसे भी महान है। माता ने कहा कि राम के पद से मेरे पांव डिगे पर लक्ष्मण के नहीं। माता ने मुझसे कहा कि उनकी ये पीड़ा उनके पुत्र समान देवर को कठोर शब्द कहने का फल है। तेरी जय जयकार सिया राम की जय जयकार। प्रभु, माता ने हमारी भेंट के साक्ष्य के रूप में ये चूड़ामणि दिया है आपको सौंपने के लिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। प्रभु, माता ने मुझसे ये भी कहा है कि रावण ने इस चूड़ामणि का अपमान किया है। कि अब आप रावण का अंत करके ये चूड़ामणि फिर से उनके केशों में सजाएं। प्रभु, माता ने मुझे जयंत के विषय में बताया। मुझसे कहा कि आपको स्मरण कराऊं कि कैसे वनवास के समय इंद्रदेव के दुष्ट पुत्र जयंत ने काग का भेष लेकर माता को पीड़ित किया था और प्रभु आपने प्रतिशोध में उस पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया था। प्रभु, आपको मेरे मुख से ये कथा सुन के विश्वास हो गया ना कि मैं माता सीता से मिला था? हनुमान, हनुमान, तुमने सोच भी कैसे लिया हनुमान कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा? सागर क्षण भर के लिए अपनी मर्यादा लांघ सकता है, भूमि क्षण भर के लिए अपना मातृत्व त्याग सकती है, किंतु हनुमान पर राम का विश्वास कभी नहीं हिल सकता। प्रभु, एक बात और बतानी है आपको। वो माता सीता की स्थिति देख इस पुत्र से रहा नहीं गया और प्रभु, लौटते समय मैंने अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया। रावण त्रास दई सिय कोटक राक्षसी सो कहि शोक निवारो, ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिय शोक सवारी सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। हो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अंजनी पुत्र के अतिरिक्त लंका का विनाश और कर भी कौन सकता था? जो साहस देव ना दिखा सके वो साहस तुमने दिखाया है हनुमान। तुमने मुझे अपना ऋणी बना दिया है हनुमान। प्रभु, आप क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? मैंने तो वही किया जो एक दास एक पुत्र को करना चाहिए। प्रभु, अब आप वो कीजिए जो एक पति का कर्तव्य है, लंका पर आक्रमण। हमें माता सीता को बचाना है।
हाँ हनुमान, अब हम एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। वानर राज सुग्रीव, आज ही अपने उच्च सैन्य अधिकारियों की सभा बुलाइए। उनसे चर्चा के पश्चात हम लंका की ओर कूच करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। वानर वीरों, समय आ गया है अपनी जाति पर से प्रभु श्री राम का ऋण उतारने का। हमें ज्ञात हो गया है कि वो दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण करके माता सीता को कहां रखा है। सीता माता को लौटाने और उस दुष्ट को दंड देने हम कल ही लंका की ओर कूच करेंगे। युद्ध केवल उत्साह से नहीं, साधन से जीते जाते हैं महाराज सुग्रीव। लंका तक जाने के लिए बीच में 100 योजन का समुद्र आता है। उस भयावह महासागर को कैसे पार करेंगे हम? युद्ध साधन नहीं, दृढ़ निश्चय की साधना से जीता जाता है जामवंशी। श्री राम का उपकार है हम पर। अब ऋण चुकाते हुए बाधाएं नहीं गिन सकते हम। सागर तो हम जैसे तैसे पार कर ही जाएंगे। लंका की धरा पे पैर रखते ही हम क्षण भर में सभी शत्रुओं का नाश कर देंगे हम। मैं असुरों का काल बनकर रावण के अभिमान का अंत करूंगा। ये धर्म युद्ध हम जीतेंगे, विश्वास कीजिए। वानर राज, आपका निश्चय, आपकी दृढ़ता देखकर मैं अभिभूत हूं, किंतु आवश्यकता से अधिक विश्वास घातक सिद्ध होता है। अपने शत्रु के शक्ति को कम आंकना युद्ध की सबसे बड़ी भूल है। उनकी शक्ति का अनुमान लगाना अति आवश्यक है वानर राज। हनुमान, रावण एक कुशल शासक है। उसके राज्य में प्रवेश करना सरल नहीं होगा। तो बताओ, कैसी है लंका? ऐसा वर्णन दो हनुमान कि लगे मैं साक्षात लंका को देख रहा हूं। त्रिकुट पर्वत पर बसी यदि लंका को ऊपर से देखा जाए तो लगता है मानो साक्षात इंद्रपुरी है। स्वर्ण से सजी अभेद्य दीवारें, जिनके चारों ओर एक गहरी जल खाई है जिसमें बहुत भयानक जलजीव रहते हैं। प्रभु, रावण की सेना में सहस्त्रों गज है। पश्चिमी द्वार से लंका में प्रवेश असंभव है, क्योंकि प्रभु वहां पर तो इतने सैनिक नियुक्त हैं जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। पूर्वी द्वार की भी यही अवस्था है। प्रभु, मानव तो छोड़िए, चींटी भी वहां रेंग के नहीं जा सकती। दक्षिण द्वार पे तो रथों की सेना सज्ज रहती है और लंका का मध्य भाग भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित है। प्रभु, प्रभु, पर इसका अर्थ ये नहीं कि लंका अभेद्य है। प्रभु, आपकी कृपा से लंकेश की 1/4 सेना समाप्त कर दी है मैंने। सेनापति जंबोबाली और दशानन के पुत्र अक्षय कुमार को भी मैंने मार डाला और उनकी अग्नि से लंका का दहन भी कर दिया मैंने। प्रभु, लंकेश चाहे जितना भी बलशाली हो, आपके शौर्य के आगे उसका धराशायी होना निश्चित है। प्रभु, प्रभु, इस संसार में कौन है जो आपके और आपकी सेना के सामने टिक सके? प्रभु, आप बस आदेश करें, हम वहां पहुंचेंगे और माता सीता की प्रतीक्षा का अंत करेंगे।
वानर वीरों, जिसके पास शस्त्र हो, भुजाओं से संधान करने की शक्ति हो, हनुमान सुग्रीव जैसा मित्र हो, सागर पार कर देने वाला निश्चय हो, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो वानर वीरों, ध्यान रहे, कल शुभ मुहूर्त में हम लंका की विजय यात्रा पर निकलेंगे। इस धरा को असुरों के भार से मुक्त करने हेतु। परंतु स्मरण रहे, 16 कोटि वानर सेना है ये। यदि हम नगरों से निकलेंगे तो वहां का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हम अपने मार्ग में आने वाले हर राज्य और नगरों से दूरी बनाकर रखेंगे। हम अपना मार्ग वन के बीच से बनाएंगे ताकि हमें फल और मधु और जल की कोई कमी ना हो। संसार को अधर्म से मुक्त करने में वानर जाति का यह योगदान युगों युगों तक स्मरण रखा जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भय के लिए भयंकर हैं, हम राम के रुद्र हैं। शंकर हैं हम राम के रुद्र हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने पहले ही कहा था कि उसे मृत्यु दंड दे देते हैं, पर देखिए कितने जनधन की हानि की है उसने। अब यदि वो दुस्साहसी वानर लौट कर आया तो मैं बिना किसी आज्ञा के उसके प्राण ले लूंगा पिताश्री। ये सब उस स्त्री के कारण हुआ है महाराज। उसी के कारण लंका का गौरव धूमिल हुआ है। दंड उसे मिलना ही चाहिए। लंकेश, अपने बल का प्रयोग कीजिए, हर लीजिए उस सीता का गौरव। यदि मेरे पांव में नल कुबेर के श्राप की बेड़ियां न होती तो आज सीता मेरी होती। मैंने उससे रक्ष विवाह कर लिया होता। तुम्हारे तर्क में बल है, सीता भी दंड की पात्र है। हो सकता है कि सीता ने ही उस वानर को लंका के बल के बारे में बताया हो। जो भी हो, दंड देने के लिए यह समय उचित नहीं। इस समय यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि हमारे शत्रु की योजना पूरी ना हो सके। मेघनाथ, मैं लंकेश दशानन रावण हूं। 10 लोकों का स्वामी हूं मैं। उस वानर को क्या लगा अपनी पूंछ की अग्नि से मेरी लंका में आग लगाकर भाग जाएगा। ये लंका वो लंका नहीं जो विश्रवा को दान में मिली। ये वो लंका है जो रावण ने अपने रक्त से सींची है। वो उद्दंड वानर ये भूल गया कि लंका स्वर्ण की है और अग्नि के ताप से इसका तेज और बढ़ता है। इस कालिक को
शीघ्र अति शीघ्र हमें मिटाना है। हर लंका वासी को एकजुट होकर आगे आना है और लंका को पुनः निर्मित करना है। मेघनाथ, राजकोष के द्वार खोल दो, लोगों की सहायता करो। लंका में इतना तेज होना चाहिए कि उस वनवासी की आंखें चुंधिया जाए। रणभूमि में तब आएंगे जब मन भूमि में हमें परास्त कर सकेंगे। राक्षस हैं हम, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। उन्हें आदेश देते हैं महाराज। आपका आशीष और शौर्य पाकर मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कोई हो सकता है? आप इस युद्ध में सेनापति बनकर हमारा नेतृत्व करेंगे। नहीं नहीं प्रभु, योद्धा की भांति युद्ध किए मुझे वर्षों बीत गए। मुझसे ये अवसर मत छीनिए। शब्द नहीं, शस्त्र उठाने की अनुमति दीजिए श्री राम। एक सैनिक बनकर सेवा करना चाहता हूं श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया सज्ज हो वीरो। मैं आभारी हूं यहां उपस्थित हर वानर वीर का कि आप सब एक महान उद्देश्य के लिए मेरे साथ आए हैं। हम इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस युद्ध में भाग लेने के लिए आवश्यक है यह जानना कि हम ये युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। हम ये युद्ध इसलिए लड़ रहे हैं ताकि भविष्य में कोई रावण जन्म न ले सके। ये युद्ध समस्त संसार के लिए उदाहरण होगा कि जब छोटे छोटे तिनके मिल जाएं, तो वो महाशूल जन्म लेती है जो संसार के हर पापी को ध्वस्त कर सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब एक सैनिक युद्ध के लिए जाता है तो वो अपनी पत्नी, अपनी संतान और अपने परिवार को छोड़कर जाता है।
और उससे यही अपेक्षा की जाती है कि वो अपने परिवार का स्मरण किए बिना युद्ध करे, और परिवार से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वो ये आशा ही ना रखे कि उनके पिता, पुत्र और पति लौट कर आएगा। परंतु मैं आपसे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये युद्ध अपने परिवार को पाने के लिए लड़ रहा हूं। इसलिए आप सब अपने परिवार को स्मरण करके युद्ध करना, और मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि ये युद्ध आपके लिए लड़ूं, आप सभी को सकुशल वापस लेकर आऊं आपके परिवार के पास। जय श्री राम। जय श्री आप सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, कुछ भी करने में सक्षम हैं। एक बार जल अग्नि पकड़ सकता है, किंतु आपका बल कभी क्षीण नहीं हो सकता। वो मेघ है तो हम पवन हैं। यदि वो राक्षस बाण है तो हम वानर अग्नि है, हम उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे। हम शीघ्र ही सागर पार कर लंका में पहुंचेंगे और उन दुष्ट राक्षसों का अंत करना आरंभ करेंगे। प्रभु, रावण और उसकी सेना मायावी है। अपनी माया से वो कहीं भी आ जा सकती है। हमें सतर्क रहना होगा। हम आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। नील, आप 1,00,000 वानर टुकड़ी के साथ सेना से आगे चलेंगे और आगे के मार्ग का निरीक्षण करके ही हमें उचित मार्ग से ले चलेंगे। और हां, स्मरण रहे, वही मार्ग चुनना जहां फल और जल प्रचुरता में हो। जो आज्ञा श्री राम। जो आज्ञा। महाबली वानर राज केसरी, आप दक्षिण की ओर से सेना की रक्षा करेंगे। वीरंगद, आप बाईं ओर से सैन्य दल की रक्षा भार संभालेंगे। महाबली जामवन जी, आप बली हैं और अनुभवी भी, आप पीछे रहेंगे और सतर्क रहेंगे। जो आज्ञा प्रभु श्री राम। लक्ष्मण, हनुमान और वानर राज सुग्रीव के साथ मैं सेना का नेतृत्व करूंगा। शत्रु का पहला प्रहार मैं सहूंगा। जय श्री राम। 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 राम राम कहो जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान। अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो पग पड़ते श्री राम के जहाँ शौर्य लालिमा छा जाती। राम नाम का गूंजे गान तो मन में शक्ति भर जाती। ओहो ओहो राम राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान। अवध बिहारी राजा राम। अभिभूत हूं मैं। श्री राम ने कितनी अच्छी बात कही ना, पापियों को रोकने का दायित्व हम सबका है।
हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि कब वो आकर हम पर आक्रमण करेंगे। हाँ देवी, अंततः धर्म के पग अधर्म को कुचलने के लिए निकल ही पड़े। ये प्रयाण केवल देवी सीता के त्राण के लिए ही नहीं है, अपितु समस्त जगत के कल्याण के लिए भी है। श्री राम का ये प्रयास ये संसार सदैव स्मरण रखेगा। चिंता है तो केवल समय की। समय? हाँ देवी, समय, जो इस रण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जहां एक और श्री राम को समय रहते देवी सीता को मुक्त कराना है, वहीं दूसरी ओर 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही बिना विलंब तुरंत ही अयोध्या वापस लौटना है, क्योंकि यदि ऐसा ना किया तो उनके छोटे भ्राता भरत अपने प्राण त्याग देंगे। इसीलिए वानर सेना बिना रुके निरंतर आगे बढ़ती चली गई और शीघ्र ही उस तट पर पहुंची जिसका नाम सदा के लिए श्री राम के नाम के साथ जुड़ने वाला है, रामेश्वरम तट। अन्योनैर आहताः सक्ताः स्वस्वनूर देवानिहस्वनाः उर्मयः सिन्धुराजस्य महाभैर्य इव आहवे महाभैर्य इव आहवे महाभैर्य इव आहवे। अब हमारे और लंका के बीच केवल ये सागर है। इसे पार करने का उपाय खोजना होगा। कैसे प्रभु? जहां तक दृष्टि जा रही है वहां जल ही जल है। भूमि का तो दूर दूर तक कोई चिन्ह ही नहीं है। इतना बड़ा सागर जल पोत के सहारे ही पार किया जा सकता है। 16 कोटि वानरों की सेना है वानर राज। इतनी नौकाएं बनाने के लिए लकड़ियां लाएंगे कहां से? वन के वन उजाड़ने पड़ जाएंगे, और फिर इतना समय भी कहां है हमारे पास। कोई और समाधान खोजना होगा। समस्या सामान्य नहीं है लक्ष्मण, हल भी सामान्य नहीं होगा। हम अपनी यात्रा के सबसे कठिन मोड़ पर हैं। यह सागर हमें ललकार रहा है, पर अधिक उत्साह में उत्तेजित नहीं होना है। जब तक इस सागर को पार करने का उपाय नहीं मिल जाता, आप लोग यही पड़ाव डालें और शांति से प्रतीक्षा करें। लक्ष्मण, तुम वानर राज सुग्रीव के साथ पड़ाव डालने का प्रबंध करोगे। हनुमान, तुम अंगद और नल नील के साथ अन्य व्यवस्था करोगे।
युवराज अंगद, पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। जो जल भंडार साथ लाए थे वो समाप्त हो रहे हैं। ये चुनौती बड़ी विकट है। जल का सागर समीप है पर उसका पानी पिया नहीं जा सकता। कहीं प्यास दशानन से बड़ी शत्रु ना बन जाए। हमें और कुएं खोदने होंगे, कहीं तो मीठा जल मिलेगा। महादेव, लंकेश को सद्बुद्धि दे कि वो माता सीता को श्री राम को सौंप और उनसे क्षमा मांगे। इसी में संपूर्ण राक्षस कुल की भलाई। ये संसार आपके रावण का शीश झुकाना चाहता है, परंतु ये शीश केवल आपके समक्ष झुका है और झुकेगा। बम रुद्राय नमः, बम भैरवाय नमः, बम महाकालाय नमः। भैया सूचना मिली कि श्री राम अपनी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र के उस पार तक पहुंच गए। इंद्रजीत, तुम तो दूरदर्शी हो पुत्र, समझाओ अपने पिता को कि वो लंका को महाविनाश के पथ की ओर लेकर जा रहे हैं। जो स्वयं ही द्रोह के पथ पर हो, वो राजा को पथ नहीं दिखा सकते चाचा श्री। अब आप इस राज्य और इस सभा का अंग नहीं है, इसलिए उचित यही होगा कि आप बिना मांगे सुझाव ना दें। सभी राक्षस एकत्रित हो। लंकेश संबोधित करना चाहते हैं। शत्रु निकट है, समय विकट है। चलो सब। चलो सब। शत्रु निकट है, समय विकट है। शत्रु निकट है, समय विकट है। शत्रु निकट है, समय विकट है। त्रिजटा, किस शत्रु की बात हो रही है? कौन आया है? तुम्हारी आशा आई है सीता। सूचना मिली है कि तुम्हारे श्री राम समुद्र तट तक पहुंच चुके हैं। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम। तुम मुझे बहला तो नहीं रही हो ना त्रिजटा? तुम सच कह रही हो ना? हाँ सीता, तुम्हारी जो आस है आज वो मेरा विश्वास बन गया है। तुम बहुत ही शीघ्र इस नर्क से मुक्त हो जाओगी। मेरे राम, मैं आपकी प्रतीक्षा में हूं।
भी रावण को उसका कर्म फल देने शीघ्र ही आना। और माता सीता लक्ष्मी का अवतार, और इससे पहले कि नारायण के धनुष से काल छूटे, बचा लीजिए अपने आप को, इस लंका को और संपूर्ण राक्षस कुल को महाराज। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। मैं सदा आपकी अर्धांगिनी बनकर, आपके बल और संबल का स्तंभ बनकर रहूंगी। वचन देती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया आपके आगे हाथ जोड़ता हूं मैं, केवल एक बार अपने इस भाई का सुझाव मान लीजिए। माना था, एक बार आपका सुझाव माना था चाचा श्री। राम के उस दूत को जीवित छोड़ा था, और फिर सबने देखा कि उसने क्या किया। अब अपने दूत के किए का दंड राम स्वयं भुगतेगा। केवल मेरे पिता के एक संकेत मात्र का विलंब है। उसके पश्चात राम और लक्ष्मण का शीश कट के उनके चरणों में पड़ा होगा। सर्वनाशे संयुक्त पाने अर्ध त्यजा तीसा पंडिता। जब पूर्ण विनाश सामने हो तो जितना हो सके बचने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है भैया। भैया, हनुमान के प्रहार को लंका की प्रजा ने देखा है, भुगता है। आगे इस विनाश को रोका जा सकता है भैया। क्यों आप चाहते हैं कि लंका के नन्हे बालक पिताहीन हो?
आप महाराज हैं भैया। प्रजा के धन और प्राण की रक्षा करना आपका दायित्व है। अभी भी देर नहीं हुई। श्री राम में जितना बल है उतनी ही करुणा भी है। इससे पहले कि लंका ध्वस्त हो जाए आप श्री राम से क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि केवल श्री राम ही एक आसरा है। कदाचित उचित कहा तुमने। राम के अतिरिक्त अब कोई आसरा नहीं है तुम्हारा। तुम इसी योग्य हो कि उस वनवासी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाओ। उस राम ने 2 राक्षस क्या मार गिराए, इतना बखान। और तुम्हारा भाई जिसने सहस्त्रों वर्षों में सहस्त्रों वीरों का संहार किया, उसका कुछ नहीं। याद है मुझे कि तुम ही हो जिसने हनुमान को सीता का पता बताया, और सीता ने हनुमान को हमारे बल के बारे में बताया। लंका के भेदी हो तुम। बचपन से मेरे विरुद्ध खड़े रहे, मैं शांत रहा। तुम निर्बल थे, कायर थे, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भाई थे तुम। मैं वो भाई हूं जो अपने भाइयों के लिए स्वयं ब्रह्मा से भिड़ गया। एक पिता की तरह पोषण करने वाले भाई को ये उपहार दिया है तुमने। लंका का अन्न खाकर लंका के विरुद्ध बोलने वाले लंका के भेदी के लिए लंका में कोई स्थान नहीं। तुम जैसे कायर का लंका में सांस लेना भी लंका के वातावरण को प्रदूषित कर देगा। तुम अपने जीने का अधिकार खो चुके हो विभीषण। यदि मैंने माता को वचन नहीं दिया होता कि जीवन भर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, तो यहां इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लेता विभीषण। तुम्हारे जैसा भाई अपने आप में एक शाप है। चले जाओ मेरे राज्य से, मेरी लंका से, मेरे जीवन से। आज के पश्चात मुझे भैया मत कहना। जाओ। निष्कासन ही नहीं महाराज, मृत्यु दंड मिलना चाहिए इसे। मुख तो देखो, ग्लानि का भाव तक नहीं है। मुझे लगता है उस राम का गुप्तचर है ये। प्रजा की ढाल बनकर स्वयं का हित साध रहा है। बुद्धि पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठार साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। भैया अभी मां को स्मरण कर रहे हैं ना आप भैया? भैया अब इतनी पीड़ा क्यों सहन करनी है?
पहले तो हमारे पास कारण था, हमें भाभी माँ का स्थान ही ज्ञात नहीं था, परंतु अब तो हमें ज्ञात है कि भाभी माँ है कहाँ। फिर अब और विलंब क्यों भैया? हम वीर हनुमान जी की पीठ पर बैठकर क्यों लंका नहीं जा सकते? उस दुष्ट पापी रावण का अंत करके शीघ्र अति शीघ्र भाभी माँ को मुक्त क्यों नहीं करा सकते भैया? मेरी बात मानिए भैया, उस लंका के विनाश के लिए हम दोनों भाई ही पर्याप्त हैं। अब चलिए भैया। लक्ष्मण, सीता की विरह में बिताया हर एक पल मुझे शूल बनकर चुभता है। मैं भी यही चाहता हूं कि सीता इसी क्षण मेरे सामने आ जाए। परंतु इस युद्ध का उद्देश्य केवल रावण का अंत करना नहीं है लक्ष्मण, रावण के भय का अंत करना है। उद्देश्य है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे भविष्य में कोई रावण जन्म न ले सके। देखो लक्ष्मण, सृष्टि के कोने कोने से वानर यहां एकत्रित हुए हैं। ये सब वो हैं जिनके मन में रावण का भय था, परंतु आज उसका सामना करने को सज्ज है। लक्ष्मण, संग में रहकर अधर्म के विरुद्ध बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है लक्ष्मण। मैं नहीं चाहता कि इस युद्ध के पश्चात ही मुझे भगवान समझे। मैं ये चाहता हूं कि इन सबको प्रेरणा मिले कि प्रत्येक वानर, प्रत्येक नर असंभव को संभव कर सकता है अपने दृढ़ निश्चय से, अपने परिश्रम से, एकता से। ये युद्ध अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा लक्ष्मण, ये युद्ध केवल राम की रावण को ललकार नहीं, बल्कि पाप को रौंदने चली पुण्यता की हुंकार है। लक्ष्मण, यदि तुम्हें अब भी लगता है कि मैं अनुचित हूं तो कहो, हम इसी क्षण लंका की ओर कूच करेंगे। सीता आएगी लक्ष्मण, विश्वास और प्रेरणा का साधन बनकर। देवी, आपको धन्यवाद देने आया हूं, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। आपके कारण ही लंका से पहली बार कोई शुभ मार्ग पर जा रहा है। भाई का हाथ थामे उसे भगवान तक लेकर जाना चाहता था, किंतु स्वयं ही भगवान से दूर चला गया। आपके सीख के पश्चात भाई का साथ छोड़ भगवान की ओर जा रहा हूं, अपने प्रभु श्री राम के पास। पता नहीं वो इस राक्षस की भक्ति को अपनाएंगे या नहीं। चिंता ना करें, मेरे श्री राम करुणा के सागर हैं, जो भक्ति से उनकी ओर पग बढ़ाए वो स्वयं उनका हाथ थामने आगे बढ़ जाते हैं। आपका कल्याण हो।
हमें आप पर और श्री राम पर पूर्णतः विश्वास है। हम लंका की जनता के लिए आपके साथ आएंगे। जिस प्रकार यहाँ आपके सहयोगी रहे हैं हम, वहाँ भी आपके सहयोगी होंगे हम। धन्यवाद। आइए, जिस स्थान पर आपको सम्मान ना मिले उस स्थान से चले जाना ही उचित निर्णय होता है। आइए। क्या हुआ? मेरे वानर वीर चिंतित क्यों लग रहे हैं? प्रभु, चिंता की ही बात है। सेना को जल की आवश्यकता है। देखिए कितने कुएं खोदे, लेकिन हर जगह से खारा ही पानी आ रहा है। प्रभु, आपने कहा था कि प्रयास करो तो प्रकृति भी सहायता करती है, पर हमने कितने कुएं खोदने का प्रयास किया। आप देखिए प्रभु। प्रकृति सहायता अवश्य करती है हनुमान, पर तब जब प्रयास करने का स्थान केंद्रित हो। इतने कुएं खोदने के स्थान पर यदि एक कुआं खोदते और गहरा खोदते तो मीठा जल अवश्य निकलता। नमामि गंगे। मीठा है जल। अद्भुत। जहाँ प्रभु श्री राम हो वहाँ हर कार्य सफल होता है। आज प्रभु श्री राम की कृपा से मीठा जल प्राप्त हुआ है। हम एक बार और प्रयास करेंगे और सागर पार का मार्ग खोजेंगे। उचित कहा भ्राता। जय श्री राम। 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 पिताश्री, मुझे आपसे बात करनी है। लंका का युवराज इंद्रजीत चिंतित लग रहा है। क्योंकि इस चिंता का कारण आप हैं पिताश्री। जब आपके अपने बहनोई ने आपके विरुद्ध शीश उठाया था, आपने उन्हें क्षमा नहीं किया। शूर्पणखा बुआ को विधवा बना दिया। पाताल लोक तक जाकर विद्युत जीवा को खोज कर मार गिराया आपने। तो फिर आज एक विद्रोही को लंका से जीवित कैसे जाने दिया? क्यों नहीं दंडित किया विश्वासघाती विभीषण चाचा को? केवल इसलिए क्योंकि वो आपके अनुज है। प्रश्न उचित है तुम्हारा। जिसने अपने द्रोही बहनोई के प्राण हर लिए, उसने अपने भाई विभीषण को क्यों जाने दिया? क्योंकि मैं यही चाहता था। किंतु क्यों पिताश्री? अभी जान जाओगे। शार्दुल, आज्ञा कीजिए महाराज। मेरी छत्र छाया से निकलकर लंका से निष्कासित होने के बाद विभीषण के लिए संसार में कोई स्थान नहीं। एक स्थान के अतिरिक्त
ये जानना है कि मेरा विश्वासघाती भाई कितना गिर सकता है। जो आज्ञा महाराज। प्रभु श्री राम मुझे स्वीकार कर लेंगे, बस इसी आशा से आया हूं। प्रभु श्री राम आ ही रहे हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। दया का दूसरा नाम है श्री राम। शरण में आय का सहारा है वो। यदि अधर्मी रावण भी उनके चरणों में जा गिरेगा ना, तो वो उसे भी अपने हृदय में स्थान दे देंगे। भय और चिंता से मुक्त कर देने वाले हैं मेरे श्री राम। वैसा ही रूप, वैसी ही आभा जैसा माता सीता वर्णन किया करती थी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। पावन तेज, निश्चल दृष्टि, सौम्य मुख। प्रभु आप नर नहीं, साक्षात नारायण, साक्षात नारायण, जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। प्रभु अपने भाई के पापों को पीछे छोड़ आपकी शरण में आया हूं। प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। इसकी बातों में मत आना मित्र, राक्षस है ये। ऐसे विश्वासघाती का क्या मोल जो अपने भाई से छल करके आया है। वानर राज का कथन उचित है भैया। यदि ये भक्त के भेष में कोई गुप्तचर हुआ तो? मेरा भी यही मत है प्रभु। तुम्हारा क्या मत है हनुमान? प्रभु, रावण की अधर्म की लंका में विभीषण जी ही धर्म का एकमात्र दीप थे। प्रभु, मैं इनकी सहायता से ही माता सीता को खोज पाया। प्रभु, रावण की सभा में इकलौते विभीषण जी ही थे जो मेरे लिए लड़ रहे थे। प्रभु, आपके प्रति इनकी भक्ति निश्चल है, इनका भाव निर्मल है। किसी को हो ना हो, परंतु मुझे महाराज विभीषण पे पूरा विश्वास है। हनुमान को विभीषण पर विश्वास है और मुझे हनुमान पर। आप यहां सुरक्षित है विभीषण। यहां मैं अपनी सुरक्षा के लिए नहीं आया, अपितु लंका की प्रजा की रक्षा के लिए आया हूं। रावण रूपी वृक्ष जब पाप के बोझ से गिरेगा तो असंख्य निर्दोष मारे जाएंगे, बालक अनाथ होंगे। मैं केवल उन्हीं की रक्षा के लिए आया हूं। प्रभु उठो विभीषण। प्रजा का वर्तमान और भविष्य एक राजा ही बचा सकता है। बोलिए लंकेश।
लंका के उत्थान के लिए क्या आप हमारी सहायता करेंगे? लंकेश? हाँ विभीषण, राजा वही जो झूठे दंभ और अहंकार से ऊपर उठकर प्रजा का ध्यान रख सके, जिसे धर्म का ज्ञान हो, जिसकी दृष्टि से प्रजा का संकट कभी छूटा ना रह सके, जो कभी किसी निर्दोष को दंड ना मिलने दे। विभीषण, तुमने इतना बड़ा संकट उठा